जो बच्चा पैदा होकर है उससे पहले एक कान में 2B रिजर्वेशन के बारे में बोलना और एक कान में कांतराज वर्दी के बारे में इंपॉर्टेंस देना उसे। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये मस्जिदों में जो आइंदा आने वाला जुमा है उसमें इसके ऊपर बयान होना। तुम्हें जो भी सोशल मीडिया में पोस्ट करती 10-15 पोस्ट करती उसमें से एक पोस्ट कम से कम सभा से 2B रिजर्वेशन और कांतराज वर्दी के ऊपर होना। जो भी है तुम्हें प्लेकार्ड्स पकड़ ले को ही हर एक ढेलिज के पास लगा को छोड़ना। ये जो फ्लेक्स है हर एक सर्कल के पास रहना। टाइम बीइंग जब तक रिजर्वेशन नहीं मिलता तब तक छोटे छोटे बच्चों को ये स्लोगन सिखाना और शाहीन बाग बिलाल बाग आइंदा फिर बनाना हमें। हर एक सर्कल में गली में इस तरीके का एक पैड चटाई डालने को आधे घंटे के वास्ते कम से कम हमें बैठना। इनके मंडे खाना समझ में आता नहीं इनको। जैसा NRC CAA का एक मूवमेंट शुरू हुआ था उसका पहला दिन है आज रिजर्वेशन के बारे में और कांतराज वर्दी के बारे में शुरू होगा। ऐसा जब मालूम है NRC CAA के बारे में जब इंटेलेक्चुअल्स के साथ जाकर हमें बात करें तो वो बोलते थे नहीं उसमें 4-5 चीजें छोड़े तो पूरा अच्छा है कहते करके बोल को तभी हमें ऐलान करे कागज नहीं दिखाएंगे। तुम ना दिखाए तो ना ये बराबर है वो बराबर नहीं कहती तुम्हें कागज ही दिखाते नहीं। कागज नहीं दिखाएंगे जो कैंपेन हमें करे कागजा फाड़ को जो हमें जलाए उसमें समझ में आया उनको ये सब्जेक्ट छोड़ना करके बोल। तो ये आप तमाम लेडीज का छोटे छोटे नौजवानों का और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें था। तो इसी तरीके से 2B रिजर्वेशन क्या है? 2B रिजर्वेशन तकरीबन 3000 इंजीनियर्स गवर्नमेंट जॉब मिलता था उनको। 1000 के करीब 700 के करीब डॉक्टर्स को जॉब मिलता था। बड़े बड़े ऑफिसर्स को रिजर्वेशन मिलता था। हमें बहुत से लोग यहाँ आको नहीं कई को आको नहीं कर बोले तो हम ना कॉलेज है करके बोल को तुम्हें कॉलेज में पढ़ को तुम ना जॉब नहीं मिल रहा है आओ यहाँ हमारे साथ आओ। क्या क्या मंग को देना सिखाती है हमें कैसा प्रोग्राम करना कैसा अवाम को जमाना डेलीगेशन में कैसे रहना कंटेंट क्या रहना स्लोगन क्या रहना ये तमाम चीजें एक एक सैंपल है। आप यहां से जाने के बाद अपनी अपनी गलियों में अपने अपने मोहल्लों में SDPI का बैनर होना जरूरी नहीं। SDPI के बैनर के बगैर भी अगर कौन तो भी धरना करना चाहती तो उनका साथ दियो। उनको ऐसे प्लेकार्ड्स बना को दियो वहां जाको कंटेंट दियो स्पीच करो। SDPI तो एक प्लेटफॉर्म है जो अवाम को सीधा रास्ता दिखा रहा है लड़ने का तरीका दिखा रहा है और उनको पूछने के चीजें दिखा रहा है। टिप्पू जयंती नहीं होना सो टिप्पू यूनिवर्सिटी होना सो ये कौन बताए सो SDPI बती सो। हम ना 2000 नहीं होना 2B रिजर्वेशन होना ये सिकारी से कौन SDPI। तो इस तरीके से टिपिकल और पॉलिटिकल जो कंटेंट है उसकी एक बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। कांग्रेस के उभरने वाले नौजवानों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के डिमांड्स के बगैर तुम्हारी सियासी कैरियर को अब कोई मौका नहीं है। हमारे साथ आओ जुड़ो। कांतो भी BBMP का कारपोरेटर बनना चाहती MLA बनना चाहती ठीक है नर्सरी क्लास तो हमारे पास ही सीखना तुम्हें। इसी तरीके से JDS अपने आप को सेक्युलर बोलती थी अब उन्हें सेक्युलर भी नहीं रही। अब वो नौजवान वहां के लीडर कहां ही मुझे मालूम नहीं आवाज ही नहीं है। उनसे भी रिक्वेस्ट है कांग्रेस में तो तुम ना जमा लेते नहीं तुम्हें जाते नहीं। हमारा दरवाजा सबके लिए ओपन है। आओ सब मिलकर लड़ेंगे सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्या कौन भी मैं प्रेसिडेंट बनना मैं सेक्रेटरी बनना मैं पहले स्पीच करना मैं सामने रहना क्या भी नहीं है। मिल्लत के हुकूक सोसाइटी के हुकूक अवाम के हुकूक अगर पूरे हो रही तो हमें जमीन पर बैठने भी तैयार हैं मट्टी में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो इसलिए मैं कर्नाटक के तमाम औरतों से रिक्वेस्ट करता हूं एक और मर्तबा आपका आंदोलन शुरू होना है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है हाई स्कूल से लेकर कॉलेज और मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपना आंदोलन शुरू करो। मजदूरों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना आंदोलन शुरू करो। इसी तरीके से
उलमा इकराम से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप यहां आकर नहीं बैठ सकते तो कम से कम खादरिया मस्जिद में बैठो, सबील इरशाद मदरसे में बैठो, जामिया बिलाल में बैठो, बैठकर एक मर्तबा चर्चा करो। इतने वोटा ले ले जाको दिया लेना, मंगने क्या भी आता नहीं ना, हमना क्या करना अगर बोल, सिर्फ दो चीजें पूछो, इस मर्तबा काफी है। ये दो चीजें, 2B रिजर्वेशन और कांतराज वर्दी को आम करो, उसे कबूल करो। ये दो चीजों के पीछे बहुत बड़ा राज है। और ये तो जो तरीका है, यहाँ पे आना, नीचे बैठना, पैर में दर्द होना, स्लोगन्स का पुकारना, ये तमाम चीजें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उतना रेस्पेक्ट है इसके अंदर जिसके लिए और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यही एक रास्ता है, और ये रास्ता इज्जत वालों का, विकार वालों का, जिंदी कौम का रास्ता है। तो ये रास्ते को हम इख्तियार किए हैं, और ये रास्ता आज शुरू हुआ है। कल हासन में, परसों मंगलोर में, परसों चिकमंगलोर में, उसके बाद शिमोगा में, उसके बाद गुलबर्गा में, बिदर में, इस तरीके के तमाम डिस्ट्रिक्टों में ये आंदोलन चलेगा। उसके बाद ताल्लुकात में चलेगा, उसके बाद मोहल्लों में चलेगा, उसके बाद गलियों में चलेगा, उसके बाद वलीमा और शुक्राना कहाँ हो रहा है वहां भी चलेगा। तो इसलिए हम सब मिलकर इसके लिए मुत्तहिद हों, तैयारी करें। एक बहुत बड़ी लड़ाई है, और ये हुकूक को हासिल करने के बाद ही खत्म होने वाली लड़ाई है। ये फॉर्मेलिटी के लिए या सालार में, सहारा में हमारी एक फोटो आंदेगर को बैठी सो पार्टी नहीं है। जब तक हमारे हुकूक नहीं होते तब तक इंशाल्लाह हम लड़ते रहेंगे।